इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पाकिस्तान में हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 36वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इस मीटिंग में ना पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला। यानी अभी तक पाकिस्तान ने कभी कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। ये जो इनकी पॉलिसी है ना, ये देखो 5 साल तक वैलिड रहेगी, 2022 से लेकर 2026 के बीच में। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में बोला गया है पाकिस्तान के हर एक नागरिक को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेंटर में रखा गया है। देखो, कई बार आपके जहन में आता होगा कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वायलेंस और डिफेंस इन सब चीज़ों से है। नहीं, सिक्योरिटी देखो हर एक डायमेंशन में होती है। जैसे पॉलिटिकल सिक्योरिटी मतलब डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी, सबको वोट, जो एलिजिबल एज है सबको वोट देने का अधिकार रहेगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार रहेगा, ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। ह्यूमन सिक्योरिटी, जैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर एक के पास कम से कम इतना पैसा तो जरूर होना चाहिए, वो अपनी जीवन याचिका आसानी से चला सकें। तो ये सब एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पीस, वायलेंस, डिफेंस इन सब चीज़ों से नहीं होता। सिक्योरिटी की काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं। तो पाकिस्तान ने ना अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेंटर में रखा है और इकोनॉमिक एंड मिलिट्री मैटर्स के अलावा और काफ़ी सारे इश्यूज़ को भी तवज्जो दी है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म, वाटर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि ये ऐतिहासिक मूवमेंट है जब पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल दिया। देखो, यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला है ना, ये पाकिस्तान की सरकार ने अप्रूवल दिया है, जबकि आपको तो पता है पाकिस्तान में चलती किसकी है? आर्मी की। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या आर्मी की सहमति है इस पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर जिसको अप्रूवल मिला है? क्योंकि अभी तक तो देखो सिर्फ ये खबर सामने आई है कि अप्रूवल मिला है। पब्लिक डोमेन में इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज नहीं किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों में हम इसका पब्लिक वर्जन भी रिलीज करेंगे। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद डब्ल्यू यूसुफ, इन्होंने कहा कि हम 7 से लेकर 10 दिनों के बीच में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज करेंगे पब्लिक डोमेन में। लेकिन देखो कितने दिनों में ये पब्लिक डोमेन में रिलीज होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आर्मी और पाकिस्तान की सरकार क्या सेम पेज पर हैं इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके। अगर देखो डिफरेंसेस है ना, तो फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द नियर फ्यूचर में ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये पब्लिक डोमेन में नहीं आने वाली है, क्योंकि आर्मी बोलेगी कि भैया हमें डिफेंड करना है पाकिस्तान को, तो ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, इसको हम नहीं मानते। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चलो एक पल के लिए हमने ये मान भी लिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, वो भी सहमत है पाकिस्तान की इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पाकिस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा? पाकिस्तान देखो अभी एक हार्ड मिलिट्री सिक्योरिटी स्टेट है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उस पर पहला हक पाकिस्तान की मिलिट्री का होता है। बाद में वो रेवेन्यू यूटिलाइज होता है बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर जो भी आवश्यकता है उन चीज़ों के लिए। एक फेमस कहावत भी आपने सुनी होगी, वैसे तो देखो देशों की मिलिट्री होती है, जैसे इंडिया की मिलिट्री है, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री का स्टेट है, यानी मिलिट्री का देश है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, आज़ादी से लेकर अभी तक लोगों को ये कन्विंस करवाते आई है कि हमारे लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो नाम लिया जाता है इंडिया का। इंडिया जैसे दुश्मनों से पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए देश के रेवेन्यू पर पहला हक पाकिस्तान की मिलिट्री का है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, वो उन रिसोर्सेज का यूज़ करती है बहुत बार अपने ऑफिसर्स को प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के लिए। आपने भी सुना होगा पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे काफ़ी सारे मॉल खोल रखे हैं, बहुत सारी ज़मीनें ले रखी हैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने। तो क्या पाकिस्तान अब इस हार्ड मिलिट्री सिक्योरिटी स्टेट से ट्रांसफॉर्म होगा ऐसे स्टेट में जहां पर मिलिट्री भी
बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह पाकिस्तान के स्टेट से रेवेन्यू मांगेगी कि आप हमें पैसा दीजिए। जैसे हमारे देश में होता है ना, हमारे देश में आर्मी कहती है कि आप ज़्यादा एलोकेट कीजिए, नेवी कहती है हमें ज़्यादा पैसों की जरूरत है, तो सरकार अपने हिसाब से फिर पैसे एलोकेट करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान इंडिया जैसी सिचुएशन में आएगा? इसकी संभावना तो देखो काफ़ी कम दिखाई देती है। राइटर विवेक कार्जो 40 साल पुरानी एक घटना का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जब जियाउल हक प्रेसिडेंट थे ना, तो एक पाकिस्तानी सिटीजन से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान में आर्मी ना सब कुछ कंट्रोल करती है डिफेंस के नाम पर, लेकिन एक्चुअल में वो डिफेंस करती है खुद का ही, यानी खुद के लिए ही वो सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन डर दिखाती है इंडिया का और बाकी दुश्मन देशों का। राइटर कहते हैं उस पर्सन की ना बात जो है ना आज भी वैलिड है। हालांकि उसने ये बात 40 साल पहले बोली थी, लेकिन वो बात आज भी वैलिड है। अगर वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की चेंज लाने के लिए होती ना, तो पहला स्टेप ये लिया जाता इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कि पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेके आना कि पाकिस्तान की मिलिट्री कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया है। और देखो इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान को एक क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या वो इंडिया से रिलेशन से इंप्रूव किए बिना पाकिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी अचीव कर सकता है? क्या इंडिया से रिलेशन से इंप्रूव किए बिना पाकिस्तान ग्रोथ और नॉर्मलसी के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है? देखो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है ना इंडिया से 1947 में, जिस आधार पर पाकिस्तान की डिमांड की गई थी वो आधार क्या था? टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम्स के लिए अलग से देश होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग से देश होना चाहिए। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय इस थ्योरी को नहीं माना था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब देखो पाकिस्तान को मुस्लिम्स के नाम पर अलग से देश मिला, तो ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग है। वास्तव में पाकिस्तान की आइडेंटिटी इंडिया से अलग है नहीं। आप इतिहास पढ़ते हो, हमारी आइडेंटिटी सेम है। इवन ब्रिटिश काल में भी भगत सिंह और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो उन्होंने लाहौर पे दूसरी जगहों पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए। और भी पीछे जाइए, मेडिवल ईरा में, एंशिएंट ईरा में, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी आइडेंटिटी सेम है। लेकिन अब पाकिस्तान का निर्माण हो गया मुस्लिम्स के लिए अलग देश के नाम पर, तो उनको दिखाना पड़ता है ना कि हमारी आइडेंटिटी इंडिया से अलग है। तो वो आप देखो अपने मिसाइल्स का नाम कैसे रखते हैं, गोरी, गजनी, जबकि वो इस धरती के है ही नहीं, वो पाकिस्तान के नहीं है। वो या तो सेंट्रल एशिया से आए या फिर वेस्ट एशिया से आए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी ना आइडेंटिटी इंडिया से अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करता रहता है। और इसी से उपज के आती है इंडिया के लिए नफरत। अपने लिए पाकिस्तान जो आइडेंटिटी की तलाश कर रहा है ना पिछले 75 ईयर्स से, इसी के चलते पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान को लगता है कश्मीर अगर इंडिया से अलग हो गया तो उनकी बात सही साबित होगी, टू नेशन थ्योरी वाली, कि देखो मुस्लिम्स सिर्फ अलग से देश में रह सकते हैं, मुस्लिम्स इंडिया के साथ नहीं रह सकते। और इंडिया के लिए ये सेकुलरिज्म का टेस्ट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि हम इंडिया का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो इंडिया के खिलाफ ये जो हॉस्टिलिटी है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान रैशनल पॉलिसीज को इंडिया के अगेंस्ट नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है। इवन ऐसी पॉलिसीज पाकिस्तान अपनाता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती हैं। आप ये एग्जांपल लीजिए, 5 अगस्त 2019 को जब हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये स्टैंड ले लिया कि जब तक इंडिया में स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हम इंडिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे। जबकि देखो इंडिया के साथ व्यापार करने में पाकिस्तान को फायदा होता है, पाकिस्तान के ट्रेडर्स को फायदा होता है, पाकिस्तान के लोगों को फायदा होता है। लेकिन वही बात, इंडिया के खिलाफ नफरत के चलते पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं लेता है। जैसे देखो इंडिया है, बेशक आप कुछ भी बोलिए, इंडिया चाइना के साथ एंगेज कर रहा है अभी भी। हालांकि बॉर्डर पर डिस्प्यूट है लेकिन एंगेजमेंट नहीं छोड़ा गया है। आगे आर्टिकल आएगा भी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आज की ही डिस्कशन में। लेकिन पाकिस्तान इस प्रकार से रैशनल डिसीजन नहीं लेता है। एक और एग्जांपल देखिए, देखो जिस प्रकार से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रोक्सी वार में कश्मीर में
आतंकवाद का यूज़ करता है। किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर। यानी पाकिस्तान में जो यूथ हैं उनको इस्लाम के नाम पे उनका माइंड वॉश किया जाता है और भेज दिया जाता है इंडिया में लड़ाई करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए इस्लाम का यूज़ करना, ये जो पाकिस्तान की रणनीति है ना, आज पाकिस्तान को ही खा रही है। आप देखिए पाकिस्तान में आज के समय में कितने ज़्यादा इस्लामिक सेक्ट्स बन गए हैं और कितने सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे टीटीपी देखिए, तहरीक तालिबान, जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट लड़ रही हैं। आप तहरीक लबाक देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया इस मांग के चलते कि फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑब्सेशन के चलते पाकिस्तान ने यह रणनीति अपनाई कि इस्लाम का यूज़ करना इंडिया के अगेंस्ट है। अब वही रणनीति पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। इस इशू से संबंधित देखो, हमने एक अलग से डिस्कशन भी की थी कि पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड क्यों है। ये जो वीडियो है ना, दूसरे चैनल पे है, सुमित रेवरी वाले चैनल पे है। आपको टाइम मिले तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे पाकिस्तान में सोसाइटी की रेडिकलाइजेशन से संबंधित। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे ना मेंटेन करके पाकिस्तान ने अपने दूसरे नेबरिंग पार्टनर्स का रुख किया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना। काफ़ी समय से पाकिस्तान चाइना पर डिपेंडेंट है अपने डिफेंस और मिलिट्री मैटर्स के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को यह लगने लगा है चाइना हमारी मदद करेगा इकोनॉमी को भी ट्रांसफॉर्म करने में। उस वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तवज्जो देता है। इस प्रोजेक्ट के तहत कनेक्टिविटी, पोर्ट डेवलपमेंट, पावर प्रोडक्शन, दूसरी इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं। राइटर का व्यू ये है, देखो आप कितना भी सोचिए, कितना भी बोलिए, ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकती। इंडिया आपका बड़ा नेबरिंग कंट्री है और इंडिया को इग्नोर करके आप ग्रोथ के रास्ते पर नहीं चल सकते। फिर लास्ट में तो एक एनेक्डोट का जिक्र किया जाता है। 25 साल पहले चाइना के राष्ट्रपति जियांग जेमिन पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे और पाकिस्तान सीनेट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, कुछ समय के लिए आप डिस्प्यूट्स को छोड़ दीजिए और डिस्प्यूट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इंटरस्टेट टाइज पर। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपने मित्र देश के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी और पाकिस्तान इंडिया के साथ डिस्प्यूट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से काफ़ी समय से टेररिज्म प्रमोट करता आया है और अभी भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझने की आवश्यकता है कि वो खुद का ही नुकसान कर रहा है इसकी वजह से। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर पाकिस्तान सफल बनाना चाहता है तो इंडिया के खिलाफ हॉस्टिलिटी छोड़नी होगी और इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने होंगे।